नर्सिंग पढ़ाई के मॉडल को तरजीह दी गई। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना का ऐलान। आकांक्षी विकासखंड का मॉडल भी भाया। छोटे कारीगरों को विश्वकर्मा सम्मान। गोवर्धन योजनाओं में कार्य और तेज होगा। तो इस बार जो बजट पेश हुआ है, बजट में यूपी को तरजीह दी गई। कई अहम योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए भी इस बजट में रहा। बजट में यूपी की योजनाओं की छाप देखने को मिली। नर्सिंग पढ़ाई के मॉडल को तरजीह दी गई। वहीं मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना का ऐलान। आकांक्षी विकासखंड का मॉडल भी भाया। छोटे कारीगरों को विश्वकर्मा सम्मान। गोवर्धन योजना में कार्य और तेज होगा। इस बार जो बजट कल पेश किया है वित्त मंत्री ने, उस बजट में यूपी की योजनाओं की छाप देखने को मिली। कई अहम योजनाएं और कई बड़े सौगात देश की जनता को दिया गया। जिस बजट में यूपी की छाप देखने को मिला, यूपी का छाप देखने को मिला। छोटे कारीगरों को विश्वकर्मा सम्मान। गोवर्धन योजना में कार्य और तेज होगा। बजट में देखिए यूपी की योजनाओं की छाप। कल यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट जो है वो पेश किया। आम बजट में तमाम तरह के जो वरीयता है, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो देखने को मिली। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, जो वृद्ध के लिए तमाम तरह के योजनाएं हो, कई तरह की बड़ी योजनाएं, कई तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अब वो सामने आए हैं, जिसके बाद से अब यूपी की छाप इसमें देखने को मिली। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कल जो आम बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, उसमें यूपी की क्या कुछ छाप देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए त्रिशला, कल का जो एक बजट पेश किया गया वो कह सकते हैं कि एक बेहद ही संतुलित बजट रहा है। और जिस तरीके से देखिए इसमें सभी मध्यम से लेकर कह सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वो चाहे फिर अगर किसान की बात करी जाए, शिक्षक की बात करी जाए, महिलाओं की बात करी जाए, और ख़ास तौर से कहीं ना कहीं से देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार को इसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर 157 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, क्योंकि लगातार देखिए कोरोना के बाद से ही देखा गया था कि चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके लगातार प्रयास थे कि इस तरीके के मेडिकल कॉलेज हर एक जगह पर खुलने चाहिए जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से कभी ना कभी चरमराती हुई दिखाई दी हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से देखिए एक बड़ी सौगात मिली है, 157 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। और उसी के साथ साथ देखिए महिलाओं के लिए अगर बात कर लेते हैं, 2 लाख की जो एक बचत निधि योजना है, यानी उस पर अब किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। परिवहन की देखिए अगर बात करें, परिवहन, क्योंकि जिस तरीके से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए परिवहन जो होता है वो सबसे सुगम साधन होता है और ज़्यादातर लोग उसका उपयोग करते हैं। परिवहन को लेकर देखिए लगभग कह सकते हैं कि देश भर में 50 से नए ज़्यादा जो है वो हवाई अड्डे, हेलीपैड और उसी के साथ साथ बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द समय में अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। पर्यटन को लेकर भी देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के कह सकते हैं कि एक बजट को लेकर जो प्रस्ताव दिए गए थे, या कहा जाए कि एक अच्छा खासा बजट मिला है कि अब जो धरोहर हैं उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उनको पुनरीक्षित करने के साथ साथ तमाम तरीके के प्रयास किए जाएंगे। और देखिए किसानों के लिए, क्योंकि किसान देखिए कहीं ना कहीं से रीढ़ की हड्डी, और बजट में कृषि वर्ग को लेकर भी तमाम तरीके के जो है बजट दिए गए हैं। इसमें कृषि जो ऋण है लक्ष्य वित्त 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की, यानी जो कृषि से जुड़े हुए लोगों हैं उनको स्टार्टअप की प्राथमिकता मिलेगी। और उसी के साथ साथ श्री अन्न का हब बनेगा देश, यानी जो मोटा अनाज है, मिलेट्स है, जिसके फायदे जो हैं लगातार
प्रधानमंत्री मोदी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनाते हुए नजर आए हैं, उसको लेकर एक पूरा हब बनाया जाएगा। जो मोटा अनाज है उसके गुण बताए जाएंगे कि मोटा अनाज जो है वो बच्चों के साथ साथ सभी लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है। कृषि सम्मान निधि को बढ़ाया गया है और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से चाहे वो किसानों के ऋण माफ करने को लेकर हो, एकलव्य स्कूल में लगभग 38,000 जो नए शिक्षकों की तैनाती हो, और उसी के साथ साथ अगर हम आदिवासियों की बात कर लेते हैं वो कहीं पर भी होते हैं उनके लिए स्कूल बनाए जाएंगे। तो इसमें कोई कहना गलत नहीं है कि देखिए जो कल का बजट है, हालांकि पिछले बार के बजट की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है, लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी कहीं ना कहीं से, और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से अगर सालाना आय की बात कर लेते हैं अब उसमें 7 लाख तक में छूट मिलेगी। यानी बहुत ही देखिए रेयर देखा जाता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसकी सालाना आय जो होती है वो 7 लाख से ऊपर होती है, यानी एक बड़ी संख्या को इसका लाभ मिलेगा। बजट के साथ स्लैब का लाभ जो है संदीप वो तो मिलेगा ही। देखिए संदीप, अभी जल्द ही घोषणा की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि नर्सिंग की जॉब के लिए जो फॉरेन है, विदेश में भेजा जाएगा बच्चों को। ऐसे में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की भी बात हुई है। कितना कुछ लाभ मिलेगा इससे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अगर बात करी जाए जो फार्मा करना चाहते हैं, नवाचार, क्योंकि देखिए लगातार ये देखा गया था कि नर्सिंग के साथ साथ में तमाम जो मेडिकल छात्र भी हैं कहीं ना कहीं से जिस तरीके से देखिए एडमिशन लेते थे, अब उनको होता क्या था कि प्लेसमेंट नहीं मिल पाता था, जिसके चलते वो कह सकते हैं कि अपना देश छोड़ के बाहर चले जाते थे। एक बड़ी समस्या थी और इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार बोला था कि आप लोग बाहर क्यों जाते हैं जब तमाम तरीके की यहाँ पर सुविधाएं। ऐसे में जिस तरीके से 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे उसमें देखिए एक नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर स्टाफ तक की तैनाती होगी, यानी एक बड़ा रोजगार मिलेगा। और उसी के साथ साथ डॉक्टर जिस तरीके से प्लेसमेंट को रहकर देश को छोड़कर विदेश में जाते थे, यानी अब यहाँ के डॉक्टर यहीं पर रहकर इलाज कर सकेंगे और उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं से उन तमाम मरीजों को मिलेगा। तो एक बड़ा बजट देखिए कल जिस तरीके से एक उम्मीद बताई जा रही थी, हालांकि ये कहा जा सकता है कि जीएसटी को लेकर जो व्यापारियों के बीच में कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनको राहत नहीं मिली। व्यापारियों की तमाम तरीके की मांगें थी कि सीसीटीवी लगवाए जाएं तमाम मार्केट में, और जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर जो दिक्कतें होती थी, हालांकि कुछ जगहों पर कह सकते हैं कि बजट में उनके लिए प्रावधान नहीं था। लेकिन कल जिस तरीके से देखिए व्यापारियों से भी बात हुई और उन्होंने इस बजट को पूरे तरीके से संतोषजनक बताया, और उन्होंने कहा है कि इस बजट में किसानों से लेकर सभी का ध्यान रखा गया है। खुद अगर बात करी जाए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बजट के बाद अब लगातार विकास की बातें होंगी। क्योंकि देखिए किसानों का इसमें खास ख्याल रखा गया है, किसानों को चाहे लोन देने को लेकर हो, उसी के साथ साथ उद्यमियों तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ संदीप। विधान परिषद